बस यार यहीं पर आकर ना क्रिकेट का पूरा खेल ना पोएटिक हो जाता है। मतलब एक ऐसी राइवलरी जो कि आज की तारीख में मतलब लोगों के बीच में लिटरली लड़ाइयाँ करवा रही है। आईपीएल 2025 का एक ज़बरदस्त मैच के बाद में आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में सबकी नज़रें चेन्नई के एक बंदे पर थी। बंदे का नाम था दिनेश कार्तिक, जो एक तरफ तो मतलब अपनी विदाई को देख रहा था और एक तरफ अपने क्रिकेट करियर के आखिरी दौर में खड़ा था। उस बंदे ने एक बहुत ही जज्बाती स्टेटमेंट दी। उसने कहा कि हम सब जानते हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी और हमारे फैंस कितना प्राउड करते हैं हमारे ऊपर, और हमने उनको देखने के लिए एक ज़बरदस्त मैच दिया है। आपको इस गेम की गहराई को समझना पड़ेगा। ये मैच आईपीएल 2024 के छक्कों और चौकों के जो एक माहौल पूरा बना हुआ था ना, उसको चीरता हुआ ना एक शानदार मैच निकला था। रात मतलब आधी रात से भी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन बाहर बेंगलुरु के क्वींस रोड पे, किबन रोड पे और एमजी रोड पर जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को पूरा घेरते हैं, वहाँ पर एक शॉकिंग, पूरी तरीके से जाम कर देने वाली पार्टी चल रही थी। ये पार्टी जो शुरू हुई थी मजाक मस्ती और आरसीबी के सीजन के यादगार टर्न अराउंड के जश्न मनाने के साथ, वो धीरे धीरे वहाँ के लोकल अथॉरिटी के लिए एक सोशल इशू बन गई। भाई रात के करीब 1.5 घंटे तक कुछ फैंस स्टेडियम के पास एक फायर ट्रक पर चढ़ गए और आरसीबी का झंडा लहराने लगे, जिसे देखकर लोकल पुलिस ने तुरंत एक्शन भी लिया और वहाँ पर जो भी कुछ व्यवस्था बनानी थी उसको बनाया। वहीं सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त फैन वॉर शुरू हो गया, कमेंटबाजी होने लगी, ओपिनियंस दिए जाने लगे, और हद तो तब हो गई जब आरसीबी के फैंस ने चेन्नई के फैंस को थोड़ा सा परेशान भी किया वहाँ पर। अब आप ये समझें कि जो लोग क्रिकेट को नहीं समझते ना, वो लोग तो यही सोच रहे थे कि यार ये जश्न आखिर मन किस बात के लिए रहा है ना। वो लोग तो यही पूछ रहे थे, और जो चेन्नई वाले थे वो ये बोल रहे थे कि भाई तूने सिर्फ एक लीग स्टेज का मैच जीता है, तो तुम बताओ कि तुम जश्न किस बात का मना रहे हो, बताओ ज़रा। तुम्हारे पास एक्चुअली में कितने आईपीएल के टाइटल्स हैं? इंतज़ार नहीं हो रहा आरसीबी को चेन्नई में स्वागत करने का। ये तक चेन्नई के फैंस आरसीबी के फैंस को कहकर गए थे, और अब फाइनली आरसीबी चेन्नई पहुंच चुकी है। 18 मई 2025 का चेन्नई स्वामी का ये मुकाबला एक ऐसा मोड़ बन गया जो सीएसके और आरसीबी के बीच की राइवलरी को एक अलग लेवल पर पहुंचा गया। मार्केटिंग स्टंट से बढ़कर अब ये कुछ और बन चुका है। काफ़ी टाइम बाद आरसीबी, सीएसके और उनके फैंस एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे इस मैच के टाइम पर जहां सिर्फ एक टीम आगे बढ़ सकती थी। दोनों टीम्स के भक्तों ने एक दूसरे को ऐसा ट्रोल किया जो हर एक प्लेयर के लिए इनटॉलरेबल था। तो सवाल यही आता है कि भाई ये सब शुरू कैसे हुआ था? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि 2009 में आरसीबी ने सीएसके को इन दोनों फ्रेंचाइजीज के पहले जो नॉकआउट गेम हुआ था उसमें हरा दिया था। लेकिन किसी भी राइवलरी का थॉट चेन्नई की टीम की लगातार शानदार परफॉर्मेंस से कभी बन ही नहीं पाया, हमेशा दब गए। सीएसके ने हर इंपॉर्टेंट मैच जीता, जिसमें 2011 का क्वालिफायर 1 और फाइनल था। 2015 का क्वालिफायर 2 शामिल था। इसके बाद भी आईपीएल के मैचेस के इस ढेर में से 2024 का जो ये मुकाबला है ना, इस मुकाबले के मूवमेंट्स और इमोशंस जो थे वो धुंधले पड़ ही नहीं सकते। 2013 में जब आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए थे, आरसीबी जीत की ओर बढ़ रही थी, और जब आरपी सिंह ने रविंद्र जडेजा को थर्ड मैन पर कैच करवा दिया, लेकिन बॉलर का नो बॉल होने के कारण सीएसके वो मैच जीत गई। कैमरा विराट कोहली की तरफ घूमा, जिनके चेहरे पर 3 सेकंड में उत्सुकता, खुशी और निराशा के इमोशंस साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। 1 साल पहले कोहली की एक और दिल तोड़ने वाली एक सेंटर में जब इमेज आई थी, जब एलबी मॉर्कल ने एक ओवर में कुछ 28 रन कूट दिए थे, जब आरसीबी को 12 बॉलों पर 43 रन डिफेंड करने थे। वहीं 2018 में एमएस धोनी ने आरसीबी की पार्टी बिगाड़ दी थी, एक ठंडे दिमाग से खेली गई एक शानदार पारी से 34 बॉलों में 70 रन, और ये इनिंग्स भी एक क्लासिक छक्के के साथ में खत्म हुई थी। लेकिन 1 साल बाद वो आखिरी ओवर में 26 रन चेज करते हुए थोड़ा सा पीछे रह गए। लगभग हमेशा ही आरसीबी वो टीम थी जो सीएसके के बड़े बबल को फोड़ने की हमेशा कोशिश करती थी, और अक्सर खुद ही टुकड़े समेट रही होती थी। कोई टाइटल नहीं, 2008 के बाद चेपॉक में कोई जीत नहीं, और सीएसके के फेवर में 21-11 का एक तरफा हेड टू हेड रिकॉर्ड। हर मैट्रिक पर ये एक ऐसी राइवलरी है जो मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो 16-14 का जो रिकॉर्ड है वो सीएसके का पंजाब के साथ में, और ये ज़्यादा क्लोज है। भाई अगर हम सीएसके का मुंबई के साथ भी मुकाबला देखें, राइवलरी देखें, तो वहाँ पर तो मुद्दा फिर भी ज़्यादा बराबरी का है। दोनों टीमों के पास में 5-5 टाइटल्स हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स में जो राइवलरी होती है ना, वो सिर्फ नंबर्स पे नहीं होती।
ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आइडेंटिटी से भी जुड़ी हुई होती है। कर्नाटका और तमिलनाडु, जहाँ दोनों टीम्स स्टेटेड हैं, गहरे इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज शेयर करते हैं। जहाँ कर्नाटका में बड़े तमिल पॉपुलेशन है एंड वाइस वर्सा, फिर भी सरफेस के नीचे टेंशन हमेशा रहती हैं, और जो लैंग्वेज, पॉलिटिक्स और सबसे फेमस कावेरी रिवर के वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। ये पॉलिटिकल अंडरकरेंट्स रणजी ट्रॉफी लेवल पर भी सामने आए हैं। फॉर्मर इंडिया के फास्ट बॉलर वेंकटेश प्रसाद एक फेमस मैच को याद करते हुए बताते हैं कि कर्नाटका घर पर कृष्णमाचार्य श्रीकांत की अगुवाई वाली तमिलनाडु से हार गई थी, और इस बात से गुस्सा होकर फैंस ने प्लास्टिक की कुर्सियों को मैदान पर फेंक दिया था। पिछले सीजन के आरसीबी सीएसके मैच के दौरान प्रसाद ने इस रणजी ट्रॉफी के क्लासिक मैच को याद कराते हुए इसको इक्विवेलेंट बोला था। देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन था, क्योंकि आईपीएल एक टेम्परेरी कॉर्पोरेट सिस्टम के तहत काम करता है, जहां प्लेयर्स अपने होम स्टेट से बॉन्डेड नहीं होते। एक्चुअली दोनों फ्रेंचाइजीज के फैंस के बीच में एक कॉमन कंप्लेंट ये है कि वो लोकल टैलेंट को टीम में जगह नहीं देते। जैसे कि मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन अब फाइनली एक बार फिर से हम लोग उसी मोड़ पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर इन दोनों टीम्स को आमने सामने देखकर एक अलग लेवल का मजा आएगा। अब आप मुझे बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मैच से। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।